श्री राम। बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित गांव पुनपुआ में शुक्रवार को शंकराचार्य परिषद की ओर से हिंदू चौपाल लगाया गया। चौपाल में विचार व्यक्त करते हुए शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने हिंदुत्व पर मंडराते खतरे से लोगों को आगाह किया। नहीं तो हिंदू समाज अब बचने वाला नहीं है, इसलिए मैं बेंगलोर से चल के आपके बीच में आया हूं। मुझे कोई कुत्ते ने थोड़े काटा, मुझे कोई विधायक थोड़े बनना है, मुझे कोई एमएलए थोड़े बनना है, लेकिन हिंदू समाज की रक्षा का व्रत है भगवा, और मैंने भगवा धारण किया है, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको जगाता रहूं, आपको बताता रहूं कि धर्म संकट में है। पूरी दुनिया में बर्मा हमारे पास था, अफगानिस्तान हमारे पास था, पाकिस्तान हमारे पास था, सिंध हमारे पास था, पर्सिया हमारे पास था। आप हम कहां रह गए? भारत में भी 11 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, और बंगाल में आने वाले 10 वर्षों में आप 30% होंगे और वो 70% होंगे, और कब्जा फिर उनका होगा। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में सनातन परंपरा तो पूरी तरह समाप्त हो गई है, हिंदू भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हिंदू एकजुट होकर इस खतरे का सामना करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए प्रदेश और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहा, और कहा क्या ये मिलकर हिंदुत्व को बचाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना ही देश की ढेरों समस्याओं का एकमात्र निदान है। लेकिन आप अपने गांव के मंदिर के पुजारी को कोई दान नहीं देते, कोई दक्षिणा नहीं देते, कोई कार्यक्रम नहीं कराते, पैसे भी नहीं है। हिंदू तो गरीब होता जा रहा है लगातार, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और आज जो है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि यदि आप ऐसे ही बढ़ते रहे, आप मंदिर नहीं जाते हैं, आप पूजन नहीं करते हैं, महिलाएं थोड़ी बहुत बची हैं जो पूजा करती हैं बंगाल में, मैं जानता हूं, पुरुष तो बिल्कुल पूजा नहीं करता है। लेकिन उनके यहां देखिए, जुमे की नमाज के दिन, जुमा शुक्रवार को जुमा होता है। जुमा कब होता है? आज शुक्रवार है, और आज ही जुमा होगा। आप मस्जिदों में भीड़ देखिए जाकर के, जगह नहीं है उनके मस्जिदों में, और आप क्या कोई घंटा बजाने वाला नहीं है मंदिर में। पुजारी के यहां आपने ऑटोमेटिक लगा दिया है मशीन, घंटा बज रहा है। ये शर्म की बात है, और डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आप तिलक नहीं लगाते हैं, आप शिखा नहीं रखते हैं, आप यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, आप किस बात के हिंदू हैं? शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने वर्तमान समय को बड़ा परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि बदलाव की बयार पूरे देश को प्रभावित करेगी और सत्य सनातन संस्कृति का परचम संपूर्ण भारतवर्ष में फहराएगा। उन्होंने भारत सहित विश्व भर में सुख शांति की स्थापना के लिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना न केवल जरूरी बताया, बल्कि उसे अपरिहार्य कहा। उन्होंने कहा कि यह ईश्वर इच्छा है और यह होकर ही रहेगा। स्वामी आनंद स्वरूप ने स्वाधीनता आंदोलन की भांति एकजुटता दिखाते हुए भारत को सनातन राष्ट्र बनाने के लिए एक आंदोलन छेड़ने का आह्वान सनातन समाज से किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य तभी हो सकता है जब हिंदू समाज जाति पाति के स्वयं के बुने जाल को तोड़कर बाहर निकले और पूरा सनातनी समाज एकजुट हो जाए। अभी आपको एकजुट करने के लिए शंकराचार्य परिषद के लोग, मैं स्वयं और तमाम मेरे जैसे सन्यासी गांव गांव घूम रहे हैं कि भारत के हिंदुत्व को यदि नहीं बचाया तो दुनिया में मानवता खतरे में पड़ गई है। मात्र ऐसा हिंदू धर्म ही है जो सबकी करुणा की, दया की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। और यह बातें यदि गांव में लागू होनी है तो इस्लाम को इस गांव से भगाना होगा, इस गांव को इस्लाम मुक्त करना होगा। जब तक ये गांव इस्लाम मुक्त नहीं होगा, तब तक पूरा भारत, तब तक पूरा विश्व इस्लाम मुक्त नहीं होगा। अगर आप में ताकत होती, आप वोट बैंक होते, और उसको डर होता कि 70% हिंदू जनता का आराध्य भगवान राम का नाम लेने से तुम्हारा अपमान कैसे हो गया। अगर यदि आप पूछते, आप प्रश्न करते, और टीएमसी के जो हमारे हिंदू भाई हैं वो प्रश्न करते, तब उनकी हिम्मत नहीं होती। मुलायम सिंह ने बोला कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हमने कारसेवकों में गोलियां चलवा दी। इसलिए अभी आपको एकजुट करने के लिए शंकराचार्य परिषद के लोग, मैं स्वयं और तमाम मेरे जैसे सन्यासी गांव गांव घूम रहे हैं कि भारत के हिंदुत्व को यदि नहीं बचाया तो दुनिया में मानवता खतरे में पड़ गई है। मात्र ऐसा हिंदू धर्म ही है
जो सबकी करुणा की, दया की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। और यह बातें यदि गांव में लागू होनी है तो इस्लाम को इस गांव से भगाना होगा, इस गांव को इस्लाम मुक्त करना होगा। जब तक ये गांव इस्लाम मुक्त नहीं होगा तब तक पूरा भारत, तब तक पूरा विश्व इस्लाम मुक्त नहीं होगा। इसलिए कि विश्व की इकाई तो ये गांव है ना।